ओके बच्चों, ये आपका जो टेस्ट हुआ था, तो आज की क्लास में आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। ये टेस्ट पेपर था आपका संडे को। इसमें ये आपको अंदाजा एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से ये भी फायदा है कि जैसे ये यूजिंग स्विच केस लिख दिया गया है। कई बच्चे प्रोग्राम तो बना ले रहे हैं लेकिन वो स्विच केस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अंदाजा आपको मिलना जरूरी है। तो ये दोनों पैटर्न अपने पास नोट कर लो, ठीक है? अगर मैं कहूंगा तो दिखा देना, पैटर्न 1 पैटर्न 2, और स्विच केस से मैं ये बना के आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। डन, ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला पैटर्न है आपका 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ये स्पेशल पैटर्न की कैटेगरी में आता है, ठीक है? और यूजिंग स्विच केस बनाना है। और दूसरा पैटर्न आपका यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपका क्या था एक बार बोलिएगा? @2 @24 6 2 4 6 10 8। ठीक, ये वाला पैटर्न था, देखिए यूजिंग स्विच केस। अब इसमें क्योंकि कुछ इनपुट नहीं करना है बच्चों, तो इसलिए ना ही इंपोर्ट वाली लाइन रहेगी, ना ही स्कैनर वाली, और ना ही एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, क्योंकि कुछ इनपुट करना ही नहीं है। तो आप बस यहाँ पर क्यों लिख दोगे यार, जब बता रहे हैं साफ साफ? कोई बात नहीं भाई, जैसे कि तुम्हारे पास जो है 10 रुपए हैं और मोमोज 5 रुपए खाने हैं, तो 5 रुपए पड़े रहेंगे, उसमें नुकसान नहीं। लेकिन अगर जरूरत होती और नहीं लिखते तो प्रॉब्लम आती। जरूरत है 10 रुपए की और 5 रुपए ही पड़े हैं, तो दिक्कत आएगी। ओके, तो पीएस वीएम पॉलिस्टैटिक बॉर्ड मेन। अब यहाँ पे आप स्कैनर लगाओगे नहीं, आईएनटी, जो भी वेरिएबल आपको चाहिए आई जे तो ले लिए हमने, बाकी और जो जरूरत पड़ेगी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद उसमें मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के हिसाब से पहले उसमें मेनू बनाना चाहिए। तो मेनू बनाने के लिए आपको SOPLN एंटर 1 फॉर फर्स्ट शेप और एंटर 2 फॉर सेकंड शेप लिख सकते हैं। एंटर 2, और शेप कहें या पैटर्न कहें, 2 फॉर सेकंड पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न तो बनाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसको पैटर्न या शेप नाम से कहेंगे। फर्स्ट पैटर्न या सेकंड पैटर्न, पैटर्न डाल दो ज्यादा अच्छा है, पैटर्न का ही प्रोग्राम है। इसको साथ साथ लिखें, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी तो मुझे हटाना पड़ जाएगा। और फिर SOPLN एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं ना, तो उसको अलग से कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक वेरिएबल CS ले लीजिए जिसमें चॉइस एंटर होगी, तो CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। हाँ, स्कैनर वाली लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि चॉइस तो इनपुट करानी है।
गुड गुड, तुम्हारा काम चल गया। इंपोर्ट 5 रुपए बच गए। और स्कैनर, स्कैनर वाली लाइन बच्चों बस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें चॉइस तो इनपुट करानी पड़ेगी ना, इसलिए चाहिए होगी। अब देखिए पहले क्या था, स्विच केस का स्ट्रक्चर क्या था, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर वैल्यू इनपुट करो। वैल्यू इनपुट करने के लिए पैटर्न में कुछ है नहीं, तो हम लोग वैल्यू इनपुट नहीं करें। तो उसके बाद तीसरा क्या था, मेनू बनाओ। मेनू बनाओ, तो ये मेनू बना दिया, 1 फॉर फर्स्ट पैटर्न, 2 फॉर सेकंड पैटर्न, और एंटर चॉइस, चॉइस CH में ले ली। उसके बाद सीधे स्विच लगाते थे, SWITCH, स्विच CH, और उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट भी खोलना जरूरी है। अब स्विच CH में केस 1, अब केस 1 मैं यहां से लिख रहा हूं, उसमें पहला पैटर्न बनाना है, केस 1। और इसमें ये वाले पैटर्न में क्या करना होगा आपको, फॉर I is equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus, for बहुत अच्छा, J is equal to I, J greater than equal to 1, और J माइनस माइनस, कर्ली ब्रैकेट, SOP J। अच्छा वो इफ एल्स वाला भी चेक कराना है, SOP J mod 2 is equal to J mod 2 is equal to 1, ठीक। 1 तो क्वेश्चन मार्क 1 आ जाए, कोलन शायद 0 आ जाए, बस ये प्रिंटिंग में डाल दिया, तो बंद किया, SOP LN लगा दिया, और फिर उसके बाद लूप बंद कर दिया और ब्रेक लगा दिया, क्योंकि स्विच केस में ब्रेक लगता है ना। ये देखो केस 1 ऐसे हो जाएगा आपका, केस 1 सिर्फ केस में डबल डॉट लगता है, बाकी सब में सेमीकोलन लगता है। तो उसके बाद केस 2, केस 2 में हमारा ये वाला प्रोग्राम है, तो फॉर I is equal to 1, I is less than equal to 5, I plus plus, SOP LN ना लगाना, at the rate of, फिर for J is equal to 1, J is less than equal to I, J plus plus, और यहां पर SOP। अच्छा अब हमें लॉजिक इसका लगाना, अभी हमने लॉजिक नहीं लगाया इसका। इसमें 2 स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है, और एंडिंग वैल्यू देखो 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 10 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 + 2 4, और 4 + 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। तो यानी कि दो दो का डिफरेंस आ रहा है, और स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, तो हम लोग उसी लॉजिक से बनाते हैं। यहाँ पे J = क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है ना, और ये वैल्यू I से नहीं मिल पाएगी, है ना, तो नया वेरिएबल ले लो। तो नया वेरिएबल हम यहाँ पर कोई k ले लेते हैं, k = 2 ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, और यहाँ पर k रख दो, k रख दिया। उसके बाद एक चीज और तुमको देखनी है, 2 के बाद 4 हो रहा है, और 4 के बाद 6 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है, तो J प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पर, J प्लस इज इक्वल टू 2, या J = J + 2 लिख सकते हो। तो पहले 2 ही तो प्रिंट होना है खाली, दूसरी बार में यहाँ पे k की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे आपने J प्रिंट करा दिया, लिखते जाओ। उसके बाद अभी क्योंकि हम चला के भी दिखाएंगे ना, उस समय बचा हुआ लिख लेना, ये बंद कर दिया, उसके बाद ब्रेक लगा दिया। अच्छा नहीं, ब्रेक नहीं, SOP लाइन के बाद आपका ये 2 के बाद 4 होना है, और 4 के बाद 6 होना है, तो k से हम ये ले रहे हैं, तो k + इज इक्वल टू 2,
उसके बाद अब आपका ये ऊपर वाला लूप बंद हो जाएगा, ऊपर वाला लूप बंद हुआ, और फिर अब आपका आप यहां पर ब्रेक लगा दीजिए। मैं ये यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ये ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक के बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस, सागा करके कौन है, रॉन्ग चॉइस। फिर ये तीनों बंद कर दिए। हाँ बेटा, क्या कह रही हो अलीशा? वो अब कॉपी चेक करेंगे तो देखें, मूड अच्छा होगा तो कम मार्क्स काटेंगे, मूड खराब होगा तो ज्यादा काट लेंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुम इतनी दूर रहती हो, कोई चाय नाश्ता कुछ उम्मीद है नहीं तुमसे मिलने की, तो समय अलग टाइप का है ना, ना मोमोज ना बर्गर, कुछ मिल ही नहीं सकता तुमसे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तब तो फिर अभी कॉपी एक दो दिन लगेंगे ना चेक करने में, तो तब तक जो है तुम कुरियर वुरियर करवा देना। ओके बच्चों, प्रोग्राम फटाफट नोट करो, मैं समझा दूं इसमें क्या हो रहा है। लिख लिया? अरे वाह। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे तुरंत के तुरंत कोई चीज नोट करनी होती है, अगर आपको नोट करने में, जैसे हम बहुत स्लो हैं, आराम से नोट कर, हम हमारा हमेशा क्लास जैसे लेते थे तो हमारा हमेशा छूट जाता था, और फिर हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, फ्रेंड से कॉपी लेकर फिर रूम पे नोट करें सब। तो फास्ट बनो, लेकिन अब नहीं छूटता है, अब तुम कितनी भी तेज बोल लो, सबसे आगे हम ही होंगे। ओके, सबसे पहले आप जब प्रोग्राम रन कराओगे तो ये मेनू दिखाई पड़ेगा, 1 फॉर फर्स्ट पैटर्न, 2 फॉर सेकंड पैटर्न, और नीचे आएगा मैसेज एंटर चॉइस। चॉइस देखकर आप यहाँ 1 2 में से जो भी चलाना चाहते हो, मान लीजिए हम पहला चॉइस चलाना चाहते हैं तो 1 डाल देंगे, 1 डाल दिया, वो सी एच में आया, और स्विच सी एच का मतलब 1 चॉइस पे चला जाए, तो 1 चॉइस का मतलब केस 1 पे चला जाए, तो केस 1 पे हम पहुंच गए। अब जरा ये वाला पैटर्न कैसे हमने बनाया, इसको जो है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, जो लॉजिक देखा था उसके हिसाब से थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक में हम देखें तो जरा बताओ, लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5 कौन देता है? आई देता है। और एक लाइन में 1 2 3 4 5 कौन देता है? जे देता है। तो जरा हम देखें कि आई की वैल्यू पे ध्यान दें। आई की वैल्यू ध्यान दिया तो हमने देखा, जब 1 है, आई की वैल्यू 3 है और 5 है, तो स्टार्टिंग देखो किससे हो रही है, 1 है, 3 है और 5 है, तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? 1 से। तब 1 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक। और जब 2 है और 4 है, तब स्टार्टिंग किससे हो रही है? 0 से। तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 0 से स्टार्टिंग हो रही, कभी 1 से हो रही, तो उसको हमने किससे पकड़ लिया? आई की वैल्यू से। तो हम यहाँ पे इसीलिए आई की वैल्यू को जे को दे रहे हैं, आई की वैल्यू को जे को दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग 0 से हो या स्टार्टिंग 1 से हो, एक लाइन की आई की वैल्यू से पता चल जा रहा है ये, तो आई की वैल्यू ही हमने जे को दे दी। इसका मतलब जे को जब चेक कराएंगे तो वो, क्योंकि आई की वैल्यू ही है स्टार्टिंग के रूप में, तो हमारा यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग 0 से करनी है या 1 से करनी है। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं। जब जे की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 है, तो आखिरी वाली लाइन पे गौर करना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सब में चलेगा। तो आखिरी वाली लाइन में देखो 1 3 5 पे हमें 1 चाहिए, ठीक है। और वैसे स्टार्टिंग वैल्यू ये किसने दी है? आई ने दी है, तो आई ने यहाँ पर 1 ही दिया होगा इसको, ठीक है। तो 1 अगर दिया होगा तो हम आई 1 किसने दिया होगा? आई ने। और किसको दिया होगा? जे को। तो हम जे को चेक करा लें, जे के पास अगर 1 है मॉड 2 करके, क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उस समय हमें 1 चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये लगा है, आप थोड़ा सा चला के दिखा दे रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगी ये क्या हो रहा है। 2 लाइन कम से कम चलाए दे रहे हैं, जिससे आपको 1 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है ये पता चल जाए, और 0 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है ये पता चल जाए, और साथ साथ 0 के बाद ये 1 कैसे हो रहा है ये पता चल जाए। देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। और j इज इक्वल टू आई, आई अपना 1 j को दे दे, तो j के पास क्या है? 1, और 1 1 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आए, अब ये 1 किसका था? आई का था। तो आई के पास 1 अगर है तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने
जे को चेक करा, जे के पास 1 है, 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और ये 1 जो ये 1 अलग है और रिमाइंडर 1 अलग आएगा। ये 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये टर्नरी ऑपरेटर लगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क में जो 1 है वो एसओपीएलएन को मिल जाएगा, एसओपी को मिल जाएगा। और कंडीशन अगर फॉल्स है तो कोलन साइन में जो 0 है वो एसओपी को मिल जाएगा। तो फिलहाल कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो ये 1 जो है एसओपी को मिला और एसओपी ने अपना वाला ये 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें मालूम है कि जैसे जे माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। अब लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज हुई और ये वाला आई वाला लूप ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया। अब देखो 0 से कैसे स्टार्टिंग होगी, आई 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आया 2, इसको जे को दे दिया। अब स्टार्टिंग वैल्यू जे को क्या मिली? 2। अब 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब 2 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब चेक करो 0 1 से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो कहां जाएगा? ये कोलन साइड में जाएगा। कोलन साइड मतलब फॉल्स हो गई कंडीशन, और ये अपना 0 उठाकर एसओपी को दे देगा। तो सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हुआ? 0। उसके बाद अब जे के पास 2 था, तो जे माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा? 1। 1 1 के इक्वल है, नीचे आया। अब 1 से 2 को 1 को 2 से जब डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 1 से फिर से मैच हो गया। तो अब ये अपना क्वेश्चन मार्क वाला 1 इसको दे दे, तो आपका ये वाला 1 प्रिंट हो गया। तो बस इतना ही बता सकते हैं, बाकी फुल क्लास में ये कंप्लीट पूरा चला के दिखाया आएगा, मतलब क्वेश्चन स्पेशल पैटर्न वाली क्लास में। तो ये इस तरीके से चल रहा है हर आगे। अब आगे इससे क्या होगा? आई प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? 3। तो 3 का मतलब जे को 3 दे देगा, और 3 सब जब 2 से डिवाइड कराओगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो कहां जाएगा? 3 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 1 1 से मैच हो गया, तो ये 1 उठा के दे देगा, तो लाइन की स्टार्टिंग 1 से हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे ही देखो आई जब फोर्थ लाइन में होगा तो आई प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। 4 इसको दिया तो 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये क्या कर दे रहा है? 0 दे रहा है। तो देखो स्टार्टिंग इसकी 0 से हो रही, बस ये है। उसके बाद अगर अब चॉइस हमने यहाँ पे 2 दे दी, तो 2 चॉइस में यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो जरा, ये 2 और ये 2 4 6 8 वाला, ये तो लॉजिक हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एकदम से आ गया स्टार्टिंग में और एक ही बार प्रिंट हो। तो देखो यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, प्रिंटिंग करता कौन है एक लाइन की? आई या जे? जे करता है प्रिंटिंग। तो जे वाला लूप जब स्टार्ट होगा तभी तो ये 2 प्रिंट होगा या 4 प्रिंट होगा या 6 प्रिंट होगा। तो यानी कि जे वाला लूप स्टार्ट होने से पहले हमें ये एट द रेट ऑफ का साइन चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया? जे वाले लूप को स्टार्ट होने से पहले एक एट द रेट ऑफ का साइन डाल दिया। तो जे वाला लूप कोई भी लाइन प्रिंट करे उससे पहले एट द रेट ऑफ का साइन आ जाएगा, है ना? अब एक बार चला के देख लेते हैं बच्चों। हाँ, इसका एक बार लॉजिक फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे बनाया गया। पहला लूप नंबर ऑफ लाइंस के लिए होता है, तो लाइंस यहाँ पे 5 है, तो पहला लूप या तो 5 टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, तो या तो 1 से 5 चल सकता है या 5 से 1 चल सकता है ना? तो यहाँ पे देखो 1 से 5 हमने चला दिया, लेकिन हम लोग जो सीखे हैं उसके हिसाब से आई वाला लूप पहले नहीं बनाते हैं, तो ठीक है इसको पहले ना बनाओ, पहले जे वाला लूप बना लेते हैं। तो जे वाले लूप में न्यूमेरिक वैल्यू देखें, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 2। तो स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू हम लोगों ने निकालनी होती है। तो इसमें दो चीजें देखने को मिलती है, या तो फिक्स्ड सीक्वेंस या चेंज सीक्वेंस। फिक्स्ड सीक्वेंस है तो वही उठा के रख दो वैल्यू, और चेंज सीक्वेंस है तो किसी वेरिएबल को लाओ वहां पर। तो यहाँ पे हमने देखा ये स्टार्टिंग वैल्यू 2 2 2 2 ये फिक्स सीक्वेंस है, इसलिए j इज इक्वल टू 2 रख दिया। और एंडिंग वैल्यू में देखें 2 4 6 8 10 है, तो ये वैल्यू चेंज है। अब चेंज वैल्यू कभी भी होगी तो सबसे पहले पूछोगे वो i से मिल सकती है क्या? तो क्योंकि i तो 1 to 5 या 5 to 1 दे सकता है, तो इसका मतलब ये i से नहीं मिलेगी। तो हमने तुरंत एक नया वेरिएबल ले लिया k इज इक्वल टू 2, और स्टार्टिंग वैल्यू 2 स्टोर कर ली। और उसके बाद k को यहाँ पर एसओपीएलएन के नीचे बढ़ाया जाता है हमेशा, क्योंकि के वाला लूप एक बार चल जाए तो इसका मतलब एक लाइन खत्म, उसके बाद के अपनी अगली वैल्यू दे। तो अगली वैल्यू 2 के बाद 4 कब आनी चाहिए? जब अगली बार जे चलेगा तब। बस ये है। तो देखो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, एट द रेट ऑफ का साइन ये वाला प्रिंट हो गया। उसके बाद बच्चे देखो यहाँ पे जे में 2 स्टोर हुआ, और के में क्या है? के में भी 2 है, तो 2 2 से मैच हो गया। तो नीचे आए जे प्रिंट हो, जे में 2 था, 2 प्रिंट हो जाएगा हमारा ये वाला। उसके बाद जो है लूप जे प्लस 2 होगा, तो जे में 2 था, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 2 से छोटा या बराबर है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, लाइन चेंज हो गई।
और k में आपका क्या था 2 था, तो 2 + 2 4 हो गया। अब अगली बार के लिए k में यहाँ पे 4 है, और उसके बाद अब i वाला लूप हमने जब देखा कि i से कोई हेल्प नहीं मिली, तो उस केस में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारी मर्जी i का लूप 1 से 5 चला दो, या हमारी मर्जी 5 से 1 भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने 1 से 5 चला दिया, वो आसान लगता है। तो k प्लस प्लस होके क्या हो गया, i प्लस प्लस होके 2 हो गया। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, नीचे आते ही फिर से एट द रेट ऑफ वाला ये साइन प्रिंट हो गया। उसके बाद जे के पास क्या है 2, और के पास क्या है 4, तो 2 4 से छोटा है, नीचे आया और ये वाला 2 प्रिंट हो गया। अब एक लाइन में ध्यान देना है आपको कि एक लाइन में अगर एक एक बढ़ रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तब तो ये जे प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा। लेकिन अगर एक लाइन में कुछ और चेंज हो रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जगह की होगी, यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जे प्लस प्लस ना लिखकर जे इक्वल टू जे प्लस 2 लिखना पड़ेगा। तो जे के पास क्या था 2 था, तो 2 + 2 4, लूप इधर आया, अब 4 4 के बराबर है, नीचे आए जे प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर आपका 4 प्रिंट हो गया। फिर 4 + 2 6, अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, तो आप लूप से बाहर। फिर लाइन चेंज हुई, ये आपका हो जाएगा 6, तो अगली बार के लिए ये 6 मिल गया, और स्टार्टिंग वैल्यू ये 2 देगा। अंदाजा लग गया सबको कि क्या हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर चॉइस आपने 2 की जगह 1 2 की जगह 3 दे दी होती, तो डिफॉल्ट में जाता और रॉन्ग चॉइस प्रिंट कर देता। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? अलीशा, क्या चीज? बेटा वो सबको सही नंबर मिलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, हम नंबर काटते नहीं है जब तक बिल्कुल गलत ना हो, और कम ही काटते हैं, क्योंकि हमें देने में ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब हम भगवान से जब पूजा करते हैं सुबह, तो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसा बनाए कि हमें बांटने को मौका मिले, जितना हम दे पाए इस संसार को, इस संसार में रहने वाले लोगों को, चाहे वो क्या कहते हैं पैसा हो, चाहे वो खाने का इंतजाम हो, बांटने को मिले, बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये दोनों हो गए। अब सीरीज, सीरीज देखो, तो सीरीज में हम देख रहे हैं, पहली सीरीज आपकी ये तो सीरीज तो पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसमें आपका वो फॉर्मूला याद करो, J इक्वल टू J इंटू 10 प्लस आई, वही फॉर्मूला खाली याद करना है, J इक्वल टू J इंटू 10 प्लस आई लूप के अंदर। और इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा जल्दी से, वीडियो टेबल हम बनाते नहीं, हम हमें लॉजिक से मतलब होता है, वीडियो टेबल स्कूल वालों को दिखा बताया भी है था कि एसओपी लाइन लिख सकते हो, वीडियो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ लॉजिक डेवलप करना है, बाकी स्कूल में फॉर्मेलिटी करो। लेकिन स्कूल में नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। वैसे ये विचार जिसका भी था बहुत अच्छा था, क्योंकि हम इसके लिए नई क्लास क्रिएट करना चाह रहे थे कि बच्चों को हम पेपर तो ले रहे हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर ये तो गलत बात है। हाँ, नोट हो गया होगा, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, बताइएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या था, अच्छा याद आ गया, पहला आपका है 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म्स तक। बच्चों यहाँ पे 2 3 बच्चों ने क्लास टेस्ट में पूछा था मुझसे कि सर ये सम ऑफ सीरीज करना है या सीरीज प्रिंट कराना है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इसमें कहीं प्लस लगाई दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज प्रिंट कराना है, अगर इसके बीच में प्लस लगा दे तो ये सम ऑफ सीरीज प्रिंट कराना है। ठीक है, अब इसमें हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी, है ना, और स्विच केस वाला थोड़ा सा फॉर्मेट करना ये स्विच केस से नहीं था प्रोग्राम, एक्चुअली हम स्विच केस वाला लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरीज तो कर ही लोगे आपने, क्योंकि आपको कराई भी गई है, स्विच केस वाला प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो स्विच केस से नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसमें करोगे तो 2 का 1 और 2 का 2,
ऐसे करके पूरा पूरा प्रोग्राम बनाओगे। ये है स्विच केस से, लेकिन ये तो स्विच केस से पैटर्न है, सीरीज का स्विच केस से नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी अलग अलग है, स्विच केस से नहीं है। कोई बात नहीं, वही वाले प्रोग्राम को हम, कौन सा ABCD, ये ठीक है बेटा। देखो वो क्या कहते हैं, वो सीरीज वाला एक हम बता दे रहे हैं, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। जो अभी अभी हमने प्रोग्राम लिया था वो यूजिंग स्विच केस नहीं था, अब हम मान रहे हैं कि वो यूजिंग स्विच केस है, सिर्फ आपको बताने के लिए। स्विच केस से सीरीज वाला प्रोग्राम एक बार करके देख लेते हैं। पैटर्न वाला देख लिया है, तो हमारा क्वेश्चन यही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग स्विच केस। इंपोर्ट वाली लाइन हो ही जाएगी आपकी। बच्चों साथ साथ लिखो, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना पढ़ाएंगे। क्लास XYZ PSVM स्कैनर। इसमें ये दोनों सीरीज में n टर्म है क्या? हाँ, तो जब दोनों, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब स्विच केस से प्रोग्राम बनाते हो तो अगर दोनों केसेस में कोई चीज कॉमन है इनपुट करने के लिए, तो उसको ऊपर ही इनपुट कर लेना। अगर अनकॉमन है तो केस के अंदर इनपुट करना। तो यहाँ पे n कॉमन है, इसलिए अंदर ही यहीं पे कर लेते हैं। लेकिन दूसरी सीरीज में तो x की वैल्यू भी चाहिए होगी ना। हाँ, तो आपकी मर्जी, आप जो कॉमन है वो ऊपर कर लो इनपुट, और जो अनकॉमन है वो केस के अंदर कर दो। अब जैसे x भी हम यहाँ अगर इनपुट करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस 1 में तो x की जरूरत ही नहीं है ना। समझ पा रहे होगे आप लोग। तो यहाँ पे हो गया x कॉमा n कॉमा i कॉमा j कॉमा ch, बस इतना ले लेते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल वैल्यू भी चाहिए होगी। नहीं 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 नहीं, फैक्टोरियल वैल्यू कई उसकी निकालनी है ना। अच्छा, j इक्वल टू तो लूप में खुद ही हम 0 या 1 जो भी स्टार्ट होगा लूप में करना ही पड़ेगा। f यहाँ ले लिया फैक्टोरियल वैल्यू के लिए, क्योंकि दोनों सीरीज को अंदाजा लगा के चल रहे हैं। फिर यहाँ पे SOPLN एंटर सीरीज लिमिट। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें इनपुट नहीं करना था कुछ, इसलिए मेनू से पहले कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है, तो इनपुट पहले आ जाता है, सीरीज लिमिट। और n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद अब इनपुट हो गया, अब हम मेनू बना लें। तो मेनू में भी ध्यान रखना कि जो चीज लिखी जा सकती है वो तो लिखेंगे, जो चीज नहीं, जैसे सीरीज नहीं लिखी जा सकती इसके अंदर, तो हम सीरीज वर्ड यूज कर देंगे। तो हमारा क्या है कि दोनों में सीरीज है, तो लिखेंगे एंटर 1 फॉर सीरीज 1, एंटर 2 फॉर सीरीज 2, ऐसे करके। एंटर 1 फॉर सीरीज 1, और SOPLN एंटर 2 फॉर सम ऑफ सीरीज। थोड़ा बहुत बदल सकते हैं क्योंकि वो सम ऑफ सीरीज तो है ही। और फिर SOPLN एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, और CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा स्विच स्टार्ट हो जाता है।
स्विच CH कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, केस 1। अब वो वाली सीरीज क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं सीरीज, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं और फिर जल्दी से समझा दूंगा, आप लोग बस नोट करते रहिए। फॉर I is equal to 1, I is less than equal to n, I प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें चाहिए था j is equal to 0 चाहिए था, तो डिक्लेयर हमने j यहाँ किया है, लेकिन j is equal to 0 हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। j is equal to केस के जस्ट नीचे j is equal to 0 और सेमीकोलन, ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। तो एक साथ करना होता j इक्वल टू 0 यहां भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन अलग अलग करना है तो डिक्लेरेशन पहले होगा, इनिशियलाइजेशन में फिर INT लगाने की जरूरत नहीं है, बस j इक्वल टू 0 सेमीकोलन। फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था j इक्वल टू j इंटू 10 प्लस i, ये फॉर्मूला था। और उसके बाद टर्म प्रिंट करने थे, तो SOP ln j, एक से अधिक रिजल्ट होते हैं तो पहले लूप के अंदर होता है और फिर ब्रेक से लूप से बाहर। फिर केस 2, हमने ln लगा दिया ना, तो लाइन चेंज करके प्रिंट हो जाएंगे सारे टर्म। अगर ln ना लगाते तो स्लैश t से स्पेस दे देते। उसके बाद सीरीज जो थी उसमें एक बार बता दो, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, तो यानी कि नीचे 1 3 है और ऊपर जो है पावर क्या चल रही है 2 4। हाँ, तो यानी कि जब पीछे सब समझा दोगे आज ही, जब सम ऑफ सीरीज होती है तो हमारा दिमाग कैलकुलेशन में कहा जाता है, पावर में क्या चल रहा है और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। ध्यान सुनो, और प्लस माइनस भी है उसमें, वो तो हम लोग इफ कंडीशन से चेक कर लेंगे, एक एक चीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीरीज में क्या जाता है दिमाग में, पावर क्या चल रही है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। तो पावर हमारी 2 4 6 चल रही है। अब 2 4 6 जो चल रही है, तुरंत पूछो अपने आप से आई से मिल सकता है, नहीं, तो आई तो 1 2 3 4 देता है, इसलिए आई से नहीं मिल सकता है। फिर डिनोमिनेटर में देखें तो 1 3 5 7 9 चल रहा है, ये भी हमें आई से नहीं मिल सकता है। इसका मतलब पावर और डिनोमिनेटर के लिए दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल चाहिए। तो अब देखो बिल्कुल आप फ्री हो, क्योंकि आप एक लेवल पूरा कर चुके हो कि फर्स्ट टर्म का कोर्स सब पढ़ चुके हो, तो इसलिए अब हम बता सकते हैं कि वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, बस लूप के अंदर और इफ के अंदर डिक्लेयर ना करना, क्योंकि लूप के अंदर डिक्लेयर कर दोगे तो उसका स्कोप लूप हो जाएगा, लूप का कर्ली ब्रैकेट के बाहर वो वेरिएबल अगर यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा या कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो पावर डिनोमिनेटर के लिए वेरिएबल चाहिए, तो एक तरीका है कि ये ऊपर जो लाइन लिखी इसी में बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइन है आप यहां भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि यूज उसको यहीं पे होना है ना। तो अब हमारे पास जगह है तो हम यहीं पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, वरना हम बता रहे हैं यहाँ पे भी कर सकते हो। तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, और डिनोमिनेटर D इज इक्वल टू 1 ले लिया। D इज इक्वल टू 2 और D इज इक्वल टू 1, पावर 2 4 चलाना है, डिनोमिनेटर में 1 3 5 7 9 चलाना है, और 1 3 5 7 9 का फैक्टोरियल है ना। तो देखो दो लूप लगेंगे, फैक्टोरियल का मतलब एक सीरीज वाला लूप और एक उसके अंदर फैक्टोरियल वाला लूप। तो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहाँ पे f इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि बार बार फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर f इक्वल टू 1, सॉरी j इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू n, n नहीं सॉरी, ध्यान करो जरा, बातें ना करो यार। फैक्टोरियल वैल्यू किसकी चाहिए, 13579 है, तो 13579 हमें कौन सा वेरिएबल दे रहा है, d दे रहा है, d पावर p है, d दे रहा है, तो यानी कि हम जिसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालना चाहते हैं वो यहां रखेंगे, ना कि कुछ और फिर उसके बाद j प्लस प्लस, और फिर फैक्टोरियल वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू f इंटू j, अगर i से लूप चल रहा होता तो i, j से लूप चल रहा है तो j, और फिर इसको बंद कर दो। उसके बाद अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है, तो पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव,
तीसरा टर्म पॉजिटिव है, चौथा टर्म नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें हम लोग आई की वैल्यू चेक कराते हैं। पहला टर्म आई 1 होगा, तो 1 अगर आई है और 3 है आई और 1 3 5 5 है आई, तो 1 3 5 पे हमें पॉजिटिव बनाना है, यानी कि प्लस हो जाए सम ऑफ सीरीज। और 2 अगर आई है और 4 आई है तो नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे इफ एल्स लगेगा। इफ टर्नरी, यहाँ पे कोई रिजल्ट थोड़ी स्टोर करना है, यहाँ इतनी लंबी सम वाली लाइन है ना, वैसे कर टर्नरी से सकते हैं, बस लाइन लंबी हो जाएगी और काफी लंबी हो जाएगी। इफ आई मॉड 2, मान लीजिए पहले ऑड चेक करना है, तो क्या लिखोगे? आई मॉड 2 1, आई मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 1 है तो हमें सम को प्लस करना है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस करेंगे। और क्योंकि मैथ डॉट पाव लगना है, मैथ डॉट पाव, बच्चों अगले अपने स्टेटमेंट को खुद बनाने की कोशिश करो। मैथ डॉट पाव, अब पावर किसकी करनी है? एक्स की, और पावर के लिए कौन सा वेरिएबल है? पी है। उसके बाद डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, और फैक्टोरियल वैल्यू किसके पास है? एफ के पास। डी की फैक्टोरियल वैल्यू निकले, लेकिन निकल के आई किस में? एफ में, तो डिवाइडेड बाई एफ होगा। अब जैसे डी के पास 3 है, सपोज नहीं, डी के पास 4 है, सपोज दैट, नहीं 5 था, तो डी के पास 5 है, तो 5 यहाँ डिवाइडेड बाई 5 थोड़ी चाहिए। 5 की फैक्टोरियल वैल्यू 120 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 120, तो डिवाइडेड बाई 120 चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये कर दिया, और इसके एल्स में सेम यही लाइन रहेगी, बस क्या कर दिया जाएगा? साइन को माइनस कर देंगे। सेम यही लाइन रहेगी, बस साइन को माइनस कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस, सॉरी माइनस मैथ डॉट पाव एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाई एफ। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपको अब क्या करना है? अब आपको करना है कि वो जो अपडेशन पार्ट है, पावर को 2 बढ़ाना है और डिनोमिनेटर को 2 बढ़ाना है, वो इस लाइन इफ एल से नीचे। तो हम यहाँ पे p प्लस इज इक्वल टू 2 कर देंगे, क्योंकि पावर आपकी 2 4 6 है, और डिनोमिनेटर में d इज इक्वल टू या d प्लस इज इक्वल टू 2 कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 1 लिया है और 1 को 1 3 5 7 9 बनाना है, तो कर दिया। और इसके बाद लूप बंद कर दीजिए आई वाला, और फिर एसओपी एलन सम ऑफ सीरीज, और सम वेरिएबल हमने सम नहीं लिया यार, क्योंकि वो डिवाइड वाली सीरीज है, इसलिए सम इज इक्वल टू 0.0 डबल टाइप का लेना पड़ेगा बच्चों। ये एक वेरिएबल ऊपर और बढ़ा दिया है मैंने, सम इज इक्वल टू 0.0, इसी में सम लेना है। तो यहाँ पे मैं मैसेज नहीं दे रहा हूं, सीधे एस को प्रिंट करा दे रहा हूं, जगह कम है इसलिए। और उसके बाद अब सीरीज हो गई, अब क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक। और उसके बाद डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हमेशा बच्चों रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस। और उसके बाद स्विच केस का प्रोग्राम होगा अगर, तो लास्ट में कर्ली ब्रैकेट कितने बंद होने चाहिए? 3 हमेशा। पहला तो स्विच केस का बंद होगा, दूसरा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का, तीसरा क्लास का। हमेशा 3 बंद होते, वैसे हमेशा 2 ही रहेंगे नॉर्मल प्रोग्राम्स में। अगर लूप का नहीं है तो नॉर्मल प्रोग्राम में हमेशा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और क्लास बंद होती है, लेकिन यहाँ पे स्विच केस का भी कर्ली ब्रैकेट बंद होना चाहिए। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी इतना टाइम है कि डिस्कस कर लिया जाए। देखिए आपकी सीरीज थी x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो हमने यहाँ पे चॉइस दे दी 2 चॉइस दे दी, तो ch में 2 आ गया, और स्विच ch का मतलब केस 2 पे चला जाए, तो केस 2 का मतलब यहाँ आ जाएगा।
यहाँ आ गया। अब ये सीरीज का लूप है तो ये 1 से लेस देन n, n में हमारा 3 हमने इनपुट कराया यहाँ पे, सपोज दैट इस समय तो 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब f की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यानी 1 से 1 तक का लूप चलेगा। j में 1 है और d में भी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। f में क्या है 1, तो 1, और j में क्या है 1, 1 इंटू 1 1, और उसके लूप पूरा चलेगा, ये नेस्टेड लूप है क्योंकि j प्लस प्लस होकर 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब i समय क्या है, i 1 है, तो 1 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 1 से मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। अब जरा इस सीरीज की बात कर लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हमने x की, ओह एक कमी रह गई बच्चों, यहाँ n इनपुट करा लेकिन x नहीं इनपुट करा है ना, कॉपी खोलनी पड़ जाएगी अब आपको, हम तो सोचे थे काम हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये केस 2 के अंदर SOPLN एंटर द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, और x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये आपने सिर्फ केस 2 को x चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे x इनपुट कराया। तो x की वैल्यू मान लो 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इस टर्म का सोल्यूशन करें तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा 1, तो ये आपका क्या बन जा रहा है 4 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जा रहा है। समझ भी लो यार, तुम उनको सबको अकेले ही पढ़ा डालोगे, हमारा क्या होगा फिर। तो देखो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या निकला 1, फिर हमने i को चेक कराया कि हमें पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव टर्म को, तो i क्योंकि 1 था तो 1 के हिसाब से हमें पॉजिटिव रखना था, तो 1 2 से डिवाइड कराओगे रिमाइंडर आएगा 1, और 1 1 से मैच हो गया, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आइए प्लस लगा है, प्लस का मतलब पॉजिटिव सीरीज बन रही है और टर्म पॉजिटिव है। तो x में क्या था 2 था, और p में क्या था 2 था, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वैल्यू क्या आएगी 1, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आ जाएगा, और 4 सम में ऐड हो जाएगा, सम में आपका 0 है, 0 प्लस 4 4, ये एक टर्म हो गया। उसके बाद इफ ट्रू हो गई तो एल्स में नहीं आएंगे, एल्स से बाहर जाएंगे, और p के पास क्या था हमारा 2 था, तो 2 प्लस 2 4, और d के पास क्या था 1 था, 1 प्लस 2 3। अब ये i वाला लूप ऊपर चला जाएगा, हाँ ये वाला i वाला लूप ऊपर चला जाएगा, और i प्लस प्लस होके आपका हो गया 2, और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 छोटा है नीचे अरे यार ये कहाँ चले गए, ये नहीं था, यहाँ पे आना है, i प्लस प्लस होके हो गया 2, और 2 3 छोटा है नीचे आ जाए। अब देखो फिर से f की वैल्यू 1 हो गई, f इज इक्वल टू 1 क्यों रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि एक से अधिक नंबरों का जब फैक्टोरियल वैल्यू आपको चाहिए होगा तो f इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ डिक्लेयर कर दिया होता तो अब लूप के अंदर से यहाँ थोड़ी कर्सर आता, तो हमें बार बार फैक्टोरियल वैल्यू के लिए f इक्वल टू 1 चाहिए, तो इसलिए दोनों लूपों के बीच में हमेशा रखा जाएगा। तो f की वैल्यू फिर से 1 हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर d में आपके पास 3 है, 3 है, और यहाँ पे j में क्या है 1 है, 3 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है, कोई बच्चा बताए, प्लस करोगे, फैक्टोरियल वैल्यू मतलब है भूल गए, 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल वैल्यू मतलब था 1 से लगाकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करा दो तो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकल आएगी, 6 आएगा। अब देखो 6 कैसे आएगा, इसीलिए मैंने पूछ दिया क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं। 1 3 से छोटा है, नीचे आए, f की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, j प्लस प्लस होके 2 हो गया, 1 इंटू 2 बोलते जाओ 2, 1 इंटू 2 2, और फिर j प्लस प्लस होके 3 हो गया, अब 2 इंटू 3 6, तो 3 का फैक्टर वैल्यू 6 आ गया। अब j प्लस प्लस होके जैसे 4 होगा कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब देखो i की वैल्यू क्या है 2, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करें तो दूसरा टर्म हमारा है ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे i के पास क्या है 2, 2 2 से डिवाइड कराओगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, अब 0 1 से मैच हो रहा है, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में चले जाओगे। अब x में क्या है 2 है, और p में क्या है इस समय देखो, p में 4 है, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और फैक्टोरियल वैल्यू क्या है आपका 6, तो 2 की पावर 4 करोगे कितना आ जाएगा 32 16 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है, कुछ कैलकुलेट कर सकता है कोई बच्चा, 16 डिवाइडेड बाई, अपॉन नहीं पूछ रहे हैं, अच्छा 2.4 मान लेते हैं,
2.4 आया, तो 2.4, अब देखो सब में पुराना क्या था, 4 था, अब 4 में माइनस हो रहा है 2.4, तो 2.4 माइनस हो गया 4 में से, तो कितना बच जाएगा 2.6, तो 2.6 आ जाएगा इसमें समथिंग, कैलकुलेट हम भी नहीं कर रहे हैं, बस मुंह देख के बात कर रहे हैं, 2.6 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 4 से कितना हो जाएगा 6, और ये 3 से कितना हो जाएगा 5, और आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, कंडीशन ट्रू, फिर से यही सब होगा, तो यहाँ पे अब 5 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना आ जाएगा 120, हाँ 120 आ जाएगा, और आई क्या है 3 है, 3 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 से मैच हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर आपका कितनी बन गई है 6 डिवाइडेड बाई, अभी हाँ 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 आया, तो ये 120 हो जाएगा। अब जो भी सोल्यूशन आएगा इसका वो सब में प्लस हो जाएगा, और उसके बाद अब आई प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, लूप फॉल्स, और बाहर आए सम प्रिंट करा दिया, ब्रेक से बाहर चलेगा। बस बच्चों अब टाइम हो गया वाकई में, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चा।